और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान सीज फायर भारत की बड़ी कूटनीतिक और सैन्य जीत है, ये कहना है जम्मू कश्मीर से बीजेपी के राज्यसभा सांसद गुलाम अली खटाना का। हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता के साथ विशेष बातचीत में सांसद गुलाम अली खटाना ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देकर भारत ने जिस तरह से अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है, ये पूरे विश्व के लिए न सिर्फ एक संदेश है बल्कि भारत की ये सामरिक और कूटनीतिक दोनों स्तरों पर एक बड़ी जीत भी है। पहलगांव के बाद देश का गुस्सा चरम पर था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इसको लीड लिया और पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। हालांकि 3 दिन बाद शांति पहल के तौर पे सीज फायर, इसे भी एक कूटनीतिक जीत के तौर पे देखा जा सकता है। भारत एक रिस्पॉन्सिबल देश होने के साथ साथ एक डेमोक्रेटिक देश है और देश के लोगों ने देश के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जी को चुना है और उन पे एक जिम्मेदारी बन जाती थी कि जो लोगों का गुस्सा है और जिन्होंने ये सोचा है, करा है या साजिश बनाई है, उनको कैफरे करदार तक पहुँचाया जाए। सरकार ने एक माकूल जवाब दिया, लेकिन कहीं ना कहीं इस घटना ने पाकिस्तान को पूरी तरह एक्सपोज तो किया। पाकिस्तान इंटरनेशनल कम्युनिटी में पहले से ही एक्सपोज है कि वो एक रॉक स्टेट है, वहाँ आर्मी का ज़्यादातर हेजमनी रहा है और जमहूरियत को पंपने नहीं दिया है और कई तरह की आवाज़ें आपने आ रही हैं। बलूचिस्तान अलग मांग कर रहा है, भूखमरी है। उन सारी चीज़ों को दबाने के लिए पाकिस्तान इस तरह की कानूनी हरकतें करता रहता है और उनका एस्टेब्लिशमेंट खासकर आर्मी करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो कश्मीर जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, सर, उसको कैसे देखते हैं? सबसे पहले दुर्भाग्यपूर्ण ये बात थी कि जम्मू कश्मीर के लोगों का, यंगर जनरेशन का माइंड टू बी और नॉट टू बी में रहता था कि हम क्योंकि यहाँ देश के नेता जो सत्ता में रहे हैं 70 साल, वो क्या करते थे कि कभी स्काई इज़ द लिमिट, कभी ऑटोनॉमी की बात करते थे, कभी स्काई शॉर्ट फॉर्म ऑफ आज़ादी इज़ देयर, कभी UN में चले गए। तो अब का जो भारत और लोगों में दोहरी जहनीत क्रिएट करी। अब जो नरेंद्र मोदी जी के ज़माने से 2014 के बाद और ख़ासकर 2019 के बाद, एब्रोगेशन के बाद, कश्मीर की जो यंगर जनरेशन है उसको ये मालूम हुआ कि नहीं, हम भारत के हैं। सीज फायर डिक्लेयर होने के बाद भी पाकिस्तान ने सीज फायर को नहीं माना। अगर पड़ोसी देश से आतंक होता है तो हम उसका करारा जवाब देंगे। ये कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की जीरो टॉलरेंस नीति की ओर इशारा करता है। देश के लीडर का, देश के वज़ीर-ए-आज़म का ये ड्यूटी भी बनता है कि कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम्स हैं, जो क्रिएटेड प्रॉब्लम्स हैं, जहाँ आउटसाइड से कहीं ना कहीं उनको ऑक्सीजन मिलता है, उसको ठीक करके लोगों को मेन स्ट्रीम में लाना और उनको देश की तरक्की के लिए उनका टैलेंट को इस्तेमाल करना, ये प्रायोरिटी, ये बड़ी कन्विक्शन से होता है और ये नरेंद्र मोदी जी में ये पाई जाती है। अब विपक्ष का कहना है कि चूंकि अब सीज फायर हो गया है तो संसद का एक संयुक्त सत्र बुलाया जाए, सर्वदलीय बैठक की जाए। जंग के बादल हों या कोई भी बड़ा मेजर इंसिडेंट्स देश में हो जाए, जैसे पहलगाम का हो, तो अपोजिशन का भी कोऑपरेशन रहा है। जमहूरियत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार जो है हमेशा देश हित में फैसले लेती रहती है और ये फैसले को भी देश हित में ही देखा जा सकता है। कैमरामैन विनोद ओझा के साथ अमरेंद्र गुप्ता, DD न्यूज़, दिल्ली। और अब आपको हमारे एक नए शो के बारे में जानकारी दे दें जिसका